हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले आईपीसी धारा 509 और आईपीसी धारा 354D के बारे में। तो दोस्तों, आईपीसी धारा 509 शब्द अंग विपेक्ष कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशय है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विपेक्ष करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विपेक्ष वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वे सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 से 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई स्त्री बस स्टॉप पे खड़ी है, उदाहरण के लिए अगर कोई स्त्री बस स्टॉप पे खड़ी है, या तो आप उसको कोई कमेंट पास कर रहे हैं, उसे कोई गाली दे रहे हैं, या फिर आप कोई अंग विपेक्ष कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, या इसका मतलब, या फिर आप कोई ऐसा गाना बजा रहे हैं जो सुनने में बहुत ही भद्दा और गंदा है, या फिर आप पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, तो आप आईपीसी की धारा 509 के तहत जुर्म कर रहे हैं। और इसमें जो सजा का प्रावधान, ये एक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 से कारावास 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल के लिए सरल कारावास और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये एक संज्ञेय अपराध है और ये एक बेलेबल है, इसमें जमानत हो जाएगी। ये इसमें सभी मजिस्ट्रेट के लिए विचारणीय है, सारे मजिस्ट्रेट इसमें विचार कर सकते हैं। दूसरा है 354D। दोस्तों, 354 भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, ये अपराध किस श्रेणी में आता है, ये बताएंगे हम आपको इसके बारे में। भारतीय दंड संहिता 354D के विषय में पूर्ण जानकारी ये है, जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है या किसी के लिए करता है अथवा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से निगरानी करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत कारावास दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब दोस्तों, ये भी 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो आप फिजिकली किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, आप मार्केट में कोई लड़की है, आप उसके पीछा कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, एक तो हो गया फिजिकली। एक हो गया दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से आप किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर आप किसी लड़की के को कमेंट कर रहे हो या फिर किसी लड़की को आप मैसेज कर रहे हो, तो ये आईपीसी 354D के अनुसार आप ये आईपीसी 354D के अनुसार जुर्म क्या है, जो इसमें सजा का प्रावधान है वो ये है दोस्तों, इसमें प्रथम दोषी से जिसने पहली बार ये जुर्म किया है उसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी होगा। ये अपराध एक जमानती और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है दोस्तों द्वितीय, जिसने दूसरी बार यही गुनाह किया है, तो उसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ एक चीज़ ये है दोस्तों, ये अपराध एक गैर जमानती है। अगर आप दोबारा उसी गुनाह को कर रहे हो तो एक गैर जमानती है, ये इसकी जमानत नहीं होगी, और एक संज्ञेय अपराध है, यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है कि, और इसमें किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट है वो उसके द्वारा विचारणीय है। ये दोस्तों, ऐसे ही कानून की नई नई जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों,